नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 23 और 24 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शन। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को प्रधान कार्यालय डैम पार्क कांके रोड में आयोजित हुई है। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप व संचालन कोयली उरांव ने की है। शिवा ने कहा है कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान है, जब तक यह नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं केंद्र से धर्म कोड की मांग को लेकर 23 और 24 फरवरी को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि दिल्ली में जुटेंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। सरना धर्म प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री और स्मार पत्र सौंपा जाएगा। मौके पर संगीता गाड़ी, सत्ती तिर्की, अनीता उरांव भी मौजूद थे। धान अधिप्राप्ति में लगे सभी वाहनों में लगेंगे जीपीएस। राज्य सरकार के निबंधित 2.30 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का एक रोड मैप तैयार किया है। इसके मुताबिक विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सभी वाहनों में जीपीएस लगाकर जाँच की जाएगी। जीपीएस युक्त वाहनों से अधिप्राप्त किए गए धान को मिलरों तक पहुंचाया जाना संभव हो पाएगा। ऐसे ही वाहनों से चावल भी मिल से राज्य खाद्य निगम को गोदाम तक पहुंचाया जाएगा। धान खरीदारी एवं चावल लेने में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने नियम में बदलाव किया है। ऐसे होने से पैक्स से मिलरों तक धान पहुंचाने एवं मिलरों के यहां से गोदाम तक चावल लाने संबंधी प्रक्रिया की विभाग को निगरानी करने में सहूलियत मिलेगी। बता दें, प्रस्तावित रोड मैप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण को लेकर भी कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख त्वरित एवं बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए 2G ईपॉस मशीन का 4G ईपॉस मशीन में परिवर्तन करना भी शामिल है। मैया योजना में गड़बड़ी करने वाले का आईडी कैंसिल। गढ़वा उपायुक्त। गढ़वा के डीसी शेखर जमुआर ने अनियमितता के 3 अलग अलग मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। रामपुर पैक्स के अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं खरौंदी प्रखंड में अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी के लिए वीडियो को शो काज किया गया, जबकि पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, मुखिया पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की गई है। वहीं मैया समान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। 3 प्रज्ञा केंद्र संचालकों की आईडी कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। गढ़वा जिले के मझियावा प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान खरीदारी के दौरान कालाबाजारी संबंधित भारी अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने संयुक्त जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई है। भारी अनियमितता के लिए रामपुर पैक्स के अध्यक्ष रविंद्र सिंह को शोकाज किया गया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अनियमितता के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से रविंद्र सिंह के खिलाफ मझियावा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रिम्स में सुरक्षा गार्ड ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। रिम्स अस्पताल में इलाज कराने आई 20 वर्षीय युवती के साथ एक सुरक्षा कर्मी भूतपूर्व सैनिक सैफ ने रिम्स की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के युवती के बयान पर शुक्रवार को बरियातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। आरोपी सैफ जवान का नाम संतोष कुमार बरवाल है और वह जगन्नाथपुर धोबी घाट साइड F का रहने वाला है। बरियातू पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दर्ज प्राथमिकी में युवती ने बताया है कि वह इलाज कराने के लिए अपने प्रेमी के साथ रिम्स आई थी। पूरा इलाज नहीं हो पाया था, इसलिए अगले दिन इलाज कराने के लिए रिम्स में रुकी हुई थी। झामुमो ने पलामू, गोड्डा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा की संयोजक मंडली का लिस्ट जारी किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 जिलों के लिए संयोजक मंडली का गठन कर दिया है। इसका संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। झामो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि झामो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष के निर्देश से पलामू, गोड्डा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा जिले के लिए संयोजक मंडली का गठन कर दिया गया है। पलामू का प्रमुख संयोजक राजेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। वहीं गोड्डा के प्रमुख संयोजक वासुदेव सोरेन, सिमडेगा के प्रमुख संयोजक अनिल और सरायकेला खरसावा के प्रमुख संयोजक डॉक्टर शुभेंद्रु महतो को बनाया गया है। वहीं पलामू में 13 लोगों को संयोजक मंडली में जगह दी गई है। सरायकेला खरसावा जिले में 19 लोगों को, जबकि गोड्डा में 13 और सिमडेगा में 7 लोगों को संयोजक मंडली में शामिल किया गया है। कोल्हान में सिल्क उद्योग की बेहतरी के लिए उठाए कदम। झारखंड के खरसावा विधायक दशरथ गगरई ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सरायकेला खरसावा की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
विधायक दशरथ गगरई ने खरसावा, कुचाई समेत कोल्हान क्षेत्र में सिल्क उद्योग की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि तसर की खेती को बढ़ावा देकर किसानों के साथ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही विकास के कई मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं विधायक दशरथ गगरई ने खरसावा के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड के अस्पताल के शेष कार्य जल्द पूरा कराने के लिए आवंटन का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के बन जाने से सरायकेला, खरसावा समेत पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंचेगा। विधायक ने खरसावा शहीद स्मारक को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने, नई योजना लेने और शहीदों के सम्मान में निर्मित शहीद स्मारक का विकास करने की भी मांग की है। बोकारो की मुखिया कविता सिंह दिल्ली के गणतंत्र दिवस में स्पेशल गेस्ट। बोकारो के बेरमो प्रखंड स्थित कुरपनिया पंचायत की मुखिया कविता सिंह इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। वे 22 जनवरी को ही बोकारो से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस बाबत जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र प्रेषित कर जानकारी दे दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में भाग लेने हेतु हर घर सत्यापित गांवों में जहां पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पंचायत और स्वच्छता समिति को संचालन और रख रखाव के लिए हस्तांतरित किया गया है, उन गांवों से बेस्ट परफॉर्मेंस सहिया अथवा मुखिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। झारखंड के 2 सांसदों को केंद्र ने बनाया एम्स शासी निकाय का सदस्य। केंद्र ने झारखंड के 2 सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत देवघर एम्स के शासी निकाय का सदस्य घोषित किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा द्वारा जारी गजट के अनुसार एम्स अधिनियम के तहत एम्स के शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वहीं शासी निकाय एम्स की कार्यकारी समिति होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी। शासी निकाय की समिति एम्स के विकास सहित सुविधा पर नियमित बैठक करेगी और अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी। देवघर में 8 साल बाद होगा बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन। देवघर में 8 साल बाद एक बार फिर से बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन जिला पर्यटन विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर से भी स्वीकृति मिल गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। इसके लिए 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक की तिथि तय की गई है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार से लेकर बॉलीवुड के कलाकार भी शामिल होंगे। बता दें, शास्त्रीय, झारखंडी, स्थानीय कार्यक्रम के अलावा बॉलीवुड के गानों की गूंज सुनाई देगी। कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके लिए जिले में झारखंड के पर्यटन क्षेत्र के कट आउट आदि लगाने की योजना है। कार्यक्रम में लगभग 50 से 80 लाख रुपए खर्च कराने का बजट तैयार किया गया है। रांची में 6 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू। जेईई मेंस की परीक्षा को रांची जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में 22, 23, 24, 28, 29 व 30 जनवरी को 2 पाली में होगी। प्रथम पाली परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें, परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए ओल्ड एचबी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल, लोअर चुटिया के अरुणिमा टेक्नोलॉजी सर्विस और पुतांग स्थित फ्यूचर ब्राइट में सुबह 6 से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके मुताबिक रांची के तीनों परीक्षा केंद्र के 300 मीटर की परिधि में कोई भी साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकान परीक्षा के दिन खोली नहीं रहेगी। उपायुक्त ने सदर एसडीओ को निर्देशित किया है कि वे बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को परीक्षा की अवधि में बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। बजट सत्र से पहले बीजेपी की प्लानिंग। विधानसभा के बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता का नाम घोषित हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बाबूलाल मांडी हैं। ऐसे में सदन में उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलनी तय है। इसके साथ ही सदन में सचेतक के तौर पर सत्येंद्र तिवारी और नीरा यादव के नाम पर चर्चा चल रही है। विधानसभा के पिछले सत्र में इन दोनों की विधायकों ने प्रमुखता से पार्टी का पक्ष रखा था। इस बार सदन में भाजपा के पास चलते सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन पिछली विधानसभा के मुखर चेहरे अनंत ओझा, विरंची नारायण, अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह की गैर मौजूदगी भी भाजपा को खलेगी। बता दें, सदन में उपलब्ध विधायकों से नए नेतृत्व को तैयार करने में भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना से महिलाओं को मिलेगा लाभ। शनिवार को श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग
SGRS कौशल केंद्र साहिबगंज की ओर से कौशल जागरूकता कार्यक्रम में मुखिया व जल सहिया को मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में जानकारी दी गई है। मौके पर मौजूद संथाल परगना के जोनल स्किल मैनेजर तनवीर राजा मौजूद ने बताया है कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले युवक एवं युवतियां बहुत ही सुदूर क्षेत्र से आती है। हम उन्हें झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सारथी योजना की ओर से कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में कार्यरत रहते हैं तथा रोजगार के मुख्य धारा में जोड़ते हैं। कौशल प्रशिक्षण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत SGRS कौशल केंद्र साहिबगंज में कुल 16 अनुभवी कौशल प्रशिक्षक हैं जो युवतियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर, GDA ऑपरेटर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, इंग्लिश, स्पोकन व व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें, बेरोजगार युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सशक्त और स्वावलंबी हो रहे हैं। SGRS ट्रेनिंग सेंटर से 10,000 से ज्यादा युवक एवं युवतियां प्रशिक्षण लेकर रोजगार से जुड़ चुके हैं। साहिबगंज में PM आवास का सर्वे शुरू। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उन्हें 2 कमरों का पक्का मकान, किचन व शौचालय के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिले में नए सिरे से प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 15-16 में PM आवास योजना शुरू की गई थी। इसके लिए प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया था। इस योजना के तहत जिले में अब तक करीब 95,000 आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से 88,312 आवास का निर्माण भी पूर्ण हो चुके हैं। शेष का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें से 2730 आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब उक्त प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लोगों को आवास मिल चुका है। अप्रैल में PM आवास का नया लक्ष्य मिलेगा। इसके लिए आवास विहीन लोगों का सर्वे कराया जा रहा है। गिरिडीह के 120 महिलाओं के नाम पर 1.5 करोड़ का लोन लेकर युवक फरार। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार निवासी एक युवक रविशंकर मोदी ने गांव की 120 महिलाओं के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए लोन उठाया और रुपए लेकर फरार हो गया है। बीते 4 साल से रविशंकर मोदी भारत फाइनेंस कंपनी के लोन लेने वाले कर्मियों से मिलकर महिलाओं को लोन दिलाने का काम करता था। कर्मियों को खिला पिलाकर उन्हीं महिलाओं को लोन दिलाता था जिनका पैसा वो बेवकूफ बनाकर खाता से निकाल सके। बता दें, 2 दर्जन से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बिना बताए उनके नाम पर लोन लिया और नियमित समय पर चुका भी रहा था। इससे महिलाओं का उस पर विश्वास बढ़ गया। धीरे धीरे उसने 100 से अधिक महिलाओं के नाम पर लोन पास कराकर आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवाकर राशि खाते में ट्रांसफर करवा लिया। मौका देकर उसने अपने घर को भी 35 लाख रुपए में गांवा के ही एक व्यक्ति को बेच दिया और लखनऊ फरार हो गया। JSSC CGL पेपर लीक में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे चौंकाने वाले खुलासा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया घोषित किए गए उसे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग की संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद हुआ खाली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह का कार्यकाल शनिवार को ही पूरा हो गया है। दोनों के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शाम से ही जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया है। दोनों अधिकारी 19 जनवरी 2022 को योगदान किए थे। बता दें, जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को ही रांची विश्वविद्यालय में योगदान भी दे दिया है। वे KCB कॉलेज बेड़ो में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। जैक उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद रांची विश्वविद्यालय से 3 साल के लिए पढ़ गए थे। लियन की अवधि 18 जनवरी को ही समाप्त हो रही थी। बता दें कि अगले हफ्ते तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो कई परीक्षाओं के ससमय होने पर संशय है। धन्यवाद।